गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इसे सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के राज्य से चातुर्मास का विश्राम पूरा करके वैकुंठ लौटे थे। इसी के साथ इस दिन तुलसी विवाह का पर्व भी संपन्न होता है। भगवान श्री विष्णु के भक्तों को पूरे 4 माह इस दिन की प्रतीक्षा रहती है। आज की एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ देव उठनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा, और उसके बाद तुलसी विवाह की कथा को भी सुनेंगे। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए देव उठनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी का व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे ये सब विधान पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतना कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि महीने में जो 2 एकादशी आती हैं, उन दोनों दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन के अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, मगर भूख से बेबस वो व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर व्यक्ति खुश हो गया और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वो अपने धाम को वापस लौट गए। इसके बाद जब कार्तिक की एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज़्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने ये बताया कि वह भगवान के साथ भोजन करता है और पहली एकादशी पर भोजन कम पड़ गया था। व्यक्ति की बात सुन राजा अचरज में पड़ गया। राजा को उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वहीं जिसने एकादशी का कभी व्रत नहीं किया, भगवान उसके साथ भोजन करते हैं, ये कैसे हो सकता है?
राजा के मन में अविश्वास देख उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वह व्यक्ति हमेशा की तरह अपने नियम अनुसार स्नान ध्यान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा, मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी हर प्रार्थना अनसुनी कर दी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही। वह व्यक्ति नदी में कूदने ही जा रहा था कि तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने ये पूरा दृश्य छुप कर देखा और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा को सुनते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, एक राज्य में एकादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन बड़े ही नियम धर्म से किया जाता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का वेश बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ मेरे महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी भोजन बनाएगी राजा को उसे खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर ये तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा बड़े ही हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये कथा इतनी चमत्कारिक है कि इस कथा को सुनने वाले की समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री राधा कृष्ण जी पूरी कर देते हैं। श्री कृष्ण भगवान के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह श्री कृष्ण जी के चरणों में स्थान पाना चाहता था, इसलिए वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा और उनकी भक्ति में हर समय यही भजन गाता रहता था। वह भजन था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि उस पर अभी तक नहीं पड़ी थी। एक दिन दुखी होकर मोर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुए देखा
तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, अपितु वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं कान्हा जी के द्वार पर बैठा हूँ, परंतु आज तक मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ी। ये सोच सोचकर मेरे अश्रु बह रहे हैं। मैं उनके चरणों में स्थान नहीं पा सका। ये सुनकर मैना बोली, मैं कृपामयी श्री राधा रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। श्री राधा जी बहुत ही करुणामयी हैं, वे तुझसे अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते दोनों बरसाना पहुंच गए। श्री राधा जी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 कृपामयी राधे, श्री राधे 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 करुणामयी राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे। जब श्री राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी दौड़ी चली आईं और प्रेम से मोर को गले लगा लिया। श्री राधा जी ने मोर से पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, आज तक मैंने सुना था कि राधा जी बहुत ही करुणामयी हैं, पर आज आपकी करुणा पाकर मैं धन्य हो गया। राधा जी बोली, वाह कैसे? तब मोर बोला, हे करुणामयी, मैं पिछले 1 वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर उनकी भक्ति कर रहा हूँ, किंतु आज तक उनके चरणों में स्थान नहीं पा सका और आपने मुझे अपनी गोद में स्थान दे दिया। राधा जी बोली, हे मोर, मेरे प्राण धन ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहां जाओ और उनसे मेरा नाम लेकर विनती करो। उनके प्रेम की वर्षा तुम पर अवश्य होगी, ये मेरा विश्वास है। मोर ने श्री राधा जी की बात मान ली और लौटकर श्री कृष्ण के द्वार पर आ गया और इस बार मोर रटने लगा, जय जय राधे करुणामयी राधे, जय जय राधे कृपामयी राधे। जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? ये सुनकर मोर बोला, प्रभु, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर आपके नाम की भक्ति कर रहा हूँ। आपके चरणों में स्थान पाने के लिए दिन रात गाता रहता हूँ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे नंदलाल सावरिया मेरे। किंतु आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी, तो मैं निराश होकर बरसाने श्री राधा जी की शरण में चला गया। उन कृपामयी राधा रानी ने मुझे अपनी गोद में स्थान देकर मुझ पर कृपा की और आशीष देकर पुनः यहाँ ये कहकर भेजा कि जा, तुझे कृपा निधान अपने चरणों में स्थान अवश्य देंगे। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे मोर, तू हमारी प्राण प्रिया का प्रिय है, अतः तेरा स्थान हमारे चरणों में नहीं होगा, हमारे शीश पर रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा और जो भी भक्त हमारी प्राण प्रिया राधे को प्रिय होगा, वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाने का सबसे सरल मार्ग है, करुणामयी श्री राधा जी से प्रार्थना की जाए तो प्रेम से कहिए, राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम सुनकर राधा रानी दौड़ी आती हैं और श्री राधा जी का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
इसके बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, देव उठनी एकादशी के दिन एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी ज़्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल देव उठनी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह देव उठनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना ज़्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य देव उठनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये भी समझाइए। नारद की बात सुन ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें।
इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उनका स्पर्श करते हैं या ध्यान करते हैं एवं कीर्तन करते हैं या तुलसी का पौधा लगाते हैं अथवा तुलसी की सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो पैदा होता है, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दूर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना ज़्यादा फल पाते हैं। जो भगवान का समी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊ धारण नहीं करते, उन्हें खड़ाऊ का दान करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते व पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आइए अब तुलसी विवाह की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थीं।
उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को साहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूर्ण के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिव जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा,
कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गईं। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उनको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालीग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना हुआ करेगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता और भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना तुलसी विवाह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय नवयौवना संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गणेश जी को देखा, जो कि तरुण युवा लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। आभूषणों से विभूषित थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ, योगियों के योगी तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यानरत थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उड़ाने लगीं। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनसे उनका परिचय पूछा और उनके वहां आगमन का कारण जानना चाहा। गणेश जी ने कहा,
माता, तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। सुबह भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगल कारक ना हो। इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी ये तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुलसी की ये बात सुनकर बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नासक, मोक्ष द्वार के रास्ते बंद करने वाला, भव बंधन की रस्सी, संशयों का उद्गम स्थान है। अतः आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लें और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करें। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। ये सुनकर शिवपुत्र गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, देवी, तुम भी निश्चित रूप से असुरों द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी जी ने व्यथित होकर भगवान श्री गणेश की वंदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, हे मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी और समयांतर से भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेंगी। आपकी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी तथा मेरे पूजन में आप सदैव त्याज्य रहेंगी। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर तपस्या में संलग्न हो गईं। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रहीं। जब शंखचूर्ण शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिया तुलसी का वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव हुआ। इस कथा में बताई गई वजह से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी निषिद्ध मानी गई हैं, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजन कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामृत में भी तुलसी जी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है कि ये अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा सर्व व्याधियों का नाश करने वाली हैं।